वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। सबसे पहले दोस्तों आज हम आपको एक बिल्कुल ही नई एप्लीकेशन का रिव्यू देने जा रहे हैं और यहां पर आप चेकआउट भी कर सकते हैं कितने सारे इसके ईमेल और कमेंट्स आए हुए हैं रिव्यू के लिए। तो दोस्तों देखिए मैं सिर्फ आपको रिव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके अप्लाई कर लीजिए, ना ही आपको चैनल फोर्स करता है कभी लोन अप्लाई करने के लिए। यूजर्स ने इसकी रिक्वेस्ट रेज करी है कि भाई एक NBFC कंपनी है, इसका रिव्यू दे दीजिए, तो सिर्फ आपको हम रिव्यू ही यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। लोन आपको मिल रहा है एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फर्म से और बाकी यहाँ पे जो है सैलरीड और स्टूडेंट को ही लोन मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉयड वालों को लोन यहाँ पर नहीं मिलता है। तो मैं सिर्फ आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि एप्लीकेशन किस प्रकार से काम करती है और क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपको देनी पड़ती है। चीज़ें देख लीजिए, समझ लीजिए, सही लगे तो ही अप्लाई करना है। डिस्क्लेमर यही रहने वाला है, 100% कोई गारंटी नहीं है कि सबको ही लोन मिल जाए, सब आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड रहता है। चलते स्क्रीन की तरफ इस एप्लीकेशन का रिव्यू आपको प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए दोस्तों आज हम आपको बिल्कुल ही नई लोन एप्लीकेशन का रिव्यू देने जा रहे हैं जिसका नाम है विक्टर पिंक पर्सनल लोन एप्लीकेशन। 3.9 की रेटिंग है, 1000 से ज़्यादा डाउनलोड इस एप्लीकेशन के हो चुके हैं प्ले स्टोर के ऊपर। दोस्तों ये अवेलेबल है। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही बनाई जा रही है, ना ही हमको इसका प्रमोशन कर रहे हैं और ना ही हम आपको बोल रहे हैं कि जाके अप्लाई कर लीजिए। मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, मैं आपको यहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है जी, लोन लेना है ले लेना, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, बाकी चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ये एप्लीकेशन। ये स्टूडेंट और सैलरीड दोनों ही केसेस में काम करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड वालों के लिए काम नहीं करेगा। और यहाँ पे जो लोन का टिकट है वो भी दोस्तों कम ही मिलता है, 500 रुपये से लेकर 5000 के बीच में ही आपको जो है लिमिट यहाँ पर मिलने वाली है। अब इन्होंने बता रखा है कि लोन टेन्योर जो है 61 दिन का है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी रियलिटी खैर हम आपको बताने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि आपकी उम्र भाई 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और KYC डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। इसकी जो NBFC है दोस्तों वो है विक्टर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिनकी ये बेसिकली एप्लीकेशन है। ठीक है, NBFC है विक्टर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और इनकी जो एप्लीकेशन है ये है विक्टर ब्लिंक पर्सनल लोन एप्लीकेशन। ठीक है जी, अब चलिए सबसे पहले गूगल से पूछते हैं कि ये RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म है कि नहीं है। जैसे कि दोस्तों देखिए मैंने इससे पूछा है कि विक्टर ब्लिंक लोन ऐप जो है RBI अप्रूव है कि नहीं है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ये ओन करती है विक्टर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और ये एक RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है। और ये जी हाँ NBFC की लिस्ट के अंदर भी इसका नाम मेंशन है। तो जी हाँ लोन तो आपको RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म से मिल रहा है, लेकिन किस प्रकार से मिल रहा है, किन डॉक्यूमेंटेशन पे मिल रहा है वो आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों ये इनकी NBFC है, ठीक है, विक्टर फाइनेंस, ये ऑफिशियली इनकी वेबसाइट है। कुछ भी आपको समस्या आती है या फिर प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे सपोर्ट का ईमेल, इनका फ़ोन नंबर अवेलेबल है। देखिए ये अवेलेबल है यहाँ पे, केयर का मेल और फ़ोन नंबर, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे ये उड़ीसा की दोस्तों कंपनी है। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले ईमेल वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद बेसिक सी जानकारी डालनी है, जैसे कि आपका नेम क्या है, फुल नेम, पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका एड्रेस। ठीक है, ये चीज़ें आपको शेयर करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डालना है जी आपको आधार कार्ड का नंबर और दोस्तों फोटो भी अपलोड करनी है आपको, या फिर PDF में या फिर इमेज के फॉर्मेट में आप ये अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको भाई पैन कार्ड का नंबर डालना है और वही दोस्तों पैन कार्ड की फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पैन कार्ड की जब डिटेल सबमिट हो जाती है उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू वीडियो KYC, तो यहाँ पे वीडियो KYC भी अनिवार्य है। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपको अपना फेस दिखाना है, साथ में देखें यहाँ पे पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड साथ में रखना है डिस्प्ले में जो आपका फेस आएगा। ठीक है, और वहाँ पे आपको वर्डिंग बोलनी पड़ती है, वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि हाँ भैया हम कंसिस्टेंट दे रहे हैं कि हम यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हैं और हम टाइम पे रिपेमेंट वगैरह करेंगे, ऐसा आपसे बुलवाया जाएगा और वीडियो वेरिफिकेशन में आपको बोलना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है भाई एम्प्लॉयमेंट टाइप। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, सैलरीड हैं तो दोस्तों यहाँ पे सैलरीड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे सैलरीड को ही सेलेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डालनी है जी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन, कौन सी कंपनी में आप काम करते हैं, क्या आपका नाम है, डेजिग्नेशन, कंपनी का एड्रेस। अब देखिए बाकायदा यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयमेंट ID भी चाहिए होगी और भाई बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगी। ठीक है, ये दोनों ही केसेस आपको पता होने चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है भाई यहाँ पे आपको कंपनी का जो है ID कार्ड लगाना है और साथ में यहाँ पे 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये दोनों चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। तभी मैंने बोला था कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सैलरीड वाले ही कर सकते हैं। अब देखिए ये जो एप्लीकेशन है डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा ले रही है, क्योंकि भैया यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी जा रहा है आपका, पैन कार्ड, आधार कार्ड भी जा रहा है और एम्प्लॉयड ID कार्ड भी जा रहा है आपका। लेकिन लोन कितना मिल रहा है उसके बाद वो आपको बताते हैं। उसके बाद दोस्तों वैसे अगर स्टेप की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको रिलेशनशिप का नंबर भी देना है, यानी कि एक कॉन्टैक्ट लिस्ट का नंबर देना पड़ेगा, लेकिन हाँ OTP भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अपने भाई बंधु या माता पिता का नंबर आपको देना पड़ेगा अगर आप यहाँ से जो है लोन लेना चाह रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन आपकी भाई सबमिट हो जाती है और यहाँ पे चली जाएगी आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, गौर फरमाने वाली बात है। हमने यहाँ पे दोस्तों 2 प्रोफाइल का जो है लोन अप्रूव के लिए डाला था।
ठीक है। और 2 दिन के बाद एक का डिसबर्समेंट यहाँ पर हो गया है, लेकिन एक प्रोफाइल अभी भी पेंडिंग में ही है, तो उसकी डिसबर्समेंट नहीं हुई है। तो ये कोई इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन नहीं है, ये टाइम लेते हैं। अगर आपको देखें यहाँ पे लोन लेना है तो आपको पेशेंस के साथ ही चलना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल काफ़ी समय भी ले ले, क्योंकि हमें यही देखने को मिला है 4 दिन हो गए हैं। 2 दिन के बाद एक का डिस्पर्सल हो गया था, बाकी ये 4 दिन हो गए, एक अब तक पेंडिंग में ही है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको इसके रिलेटेड ही बता रहा हूँ। अब देखिए लोन किस प्रकार से दिया है वो देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए 3000 रुपये का दोस्तों लोन मिला है, ठीक है। 3000 रुपये यहाँ पे खाते में है, प्रोसेसिंग फीस कुछ भी नहीं है। 300 रुपये का यहाँ पे जो है ब्याज लगा है। तो 3300 रुपये की मुझे रिपेमेंट करनी है। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका, और ये भैया महीने के हिसाब से ले रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चार्जेबल है। 30 दिन का यहाँ पर समय मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिपेमेंट है वो है दोस्तों यहाँ पे 3/7/2026, और अभी की डेट में 2 तारीख को ही ये लोन लिया गया है, तो यहाँ पे 30 दिन का ही समय आपको मिलने वाला है। बाकी ये आप देख सकते हैं, जो भी डिटेल है आपकी आंखों के आगे है। 3000 रुपये का लोन है, 3300 रुपये की रिपेमेंट है, 3000 रुपये आपके खाते में आते हैं। और ये भी तब है जब भैया आपका अप्रूवल यहाँ पर निकल कर आ जाता है, नहीं तो पेंडिंग में अगर एप्लीकेशन है तो कुछ कह नहीं सकते कब यहाँ पे अप्रूवल होगी। तो इसके लिए आपको कहें इनके सपोर्ट में ही मेल या फिर इनके जो कस्टमर केयर का नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि भैया लोन किस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए आपने सिर्फ रिव्यू मांगा था, मैंने आपको रिव्यू ही यहाँ पर दिया है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि जाके अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दे दीजिए। ये लोन किस एप्लीकेशन किस प्रकार से काम करती है, मैंने सिर्फ आपको वही यहाँ पर बताया है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।